नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इजराइल फिलिस्तीन दोनों जगह जंग के सायरन जो हैं वो तेजी से बार बार बजते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां इजराइल की आतंकी सेना गुपचुप तरीके से रात के अंधेरे में फिलिस्तीन के ऊपर बम बरसा रही है, तो वहीं कुछ दिन पहले जिस तरीके से रात के अंधेरे में इजराइल ने बम बरसाए गाजा के ऊपर, तो अब गाजा की तरफ से भी बड़ा पलटवार कर दिया गया है। जहां इजराइल की आतंकी सेना को टारगेट करते हुए 2 रॉकेट जो हैं वो गाजा की तरफ से दागे गए हैं, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये भारतीय समय अनुसार तकरीबन सुबह 8:30 बजे ये हमला जो है गाजा की तरफ से इजराइल के ऊपर किया गया है, जिसकी तमाम तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने आना शुरू हो गई है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। इजराइल ने बुधवार को गाजा पट्टी से दागे गए एक रॉकेट को रोक दिया। इजरायली सेना ने साफ शब्दों में कहा है कि एनक्लेव में फिलिस्तीनी आतंकवादियों और इजराइल की आतंकी सेना ने गोलीबारी के कुछ ही दिनों बाद गाजा पट्टी से 2 रॉकेट दागे गए हैं। सेना के एक बयान में कहा गया है कि रॉकेट को इजराइल की हवाई रक्षा प्रणाली द्वारा इंटरसेप्ट किया गया था। गाजा सिटी में एएफपी के एक पत्रकार ने कहा कि फिलिस्तीन एनक्लेव में से रॉकेट दागे जाने की जिम्मेदारी का तत्काल कोई दावा नहीं किया गया था। इजरायली सेना ने कहा कि श्रीदोट शहर और गाजा के अन्य इलाकों में सायरन बजने लगे थे। घटना से किसी के हताहत होने की तत्काल कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, जो कि फिलिस्तीनी द्वारा इजराइल पर रॉकेटों की झड़ी लगाने के कुछ ही दिनों बाद आई थी, जिसकी तस्वीरों पर तमाम लोग बात करते हुए दिखाई दिए। जहां सेना ने शुक्रवार को जवाबी कार्रवाई की। गाजा आतंकवादी समूह हमास द्वारा शासित है और एनक्लेव के 2.3 मिलियन निवासी यानी कि 15 वर्षों से अधिक समय से इजराइल के नेतृत्व वाली नाकाबंदी के अधीन है। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में जेनिन ने गुरुवार को एक इजरायली सैन्य हमले में 10 फिलिस्तीनियों के मारे जाने के बाद पिछले हफ्ते सीमा पार से आग लगाई गई थी, जिसकी शुरुआत इजराइल ने की। रॉकेट से हवाई हमले कर गाजा का इजराइल को आंख दिखाना अब कहीं ना कहीं महंगा पड़ सकता है, जो कि तस्वीरें बार बार लोगों के सामने आती रही हैं। जहां गाजा ने इजराइल पर रॉकेट दागे हैं, जिसके जवाब में इजराइल ने भी मिसाइलों की बरसात कर दी है और इस तरह एक बार फिर से इस इलाके में तनाव बढ़ गया है, जो जंग के सायरन बार बार बजाती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल इजराइल की जेलों में फिलिस्तीनी महिला कैदियों पर हमले की तस्वीरें आने के बाद गाजा ने इजराइल पर 2 मिसाइलें दाग कर जवाब दिया था। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि उनकी सेना ने गाजा के दोनों मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया था, क्योंकि गाजा के अटैक के बाद इजराइल ने काउंटर अटैक किया है और गाजा पट्टी में अलग अलग जगहों पर हवाई हमले शुरू कर दिए गए हैं, जो कि लोगों के सामने बार बार तस्वीरें आ रही हैं। इजराइल ने खासकर हमास ग्रुप के उन कैंपों पर मिसाइलें दागी जहां से इजराइल पर हमले किए गए थे। हालांकि गाजा ने भी जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी की और एक SM यानी कि 7 मिसाइल दागी। इसके जवाब में फिर से गाजा पर विशेष रूप से हमास आतंकवादी समूह बेस कैंप पर बड़ा हमला जो है वो इजराइल द्वारा किया जा सकता है। इजराइल ने हवाई हमले शुरू कर दिए। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने कहा है कि गुरुवार तड़के उसने रॉकेट के जवाब में गाजा पट्टी में टारगेट्स पर हमला करना शुरू कर दिया है, जहां से उनके ऊपर मिसाइलें दागी गई थी। इजरायली लड़ाकू विमानों ने मध्य गाजा पट्टी में एक आतंकवादी स्थल पर हमला किया। हालांकि अब तक हताहतों की तत्काल कोई रिपोर्ट जो है लोगों के सामने सार्वजनिक नहीं की गई है कि इससे कितना नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। बता दें कि गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है। दरअसल गाजा के सत्तारूढ़ समूह हमास ने इजराइल की जेलों में फिलिस्तीनी
बंदियों के साथ कठोर व्यवहार का वादा करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर के जुझारू रुख को लेकर इजराइल को धमकी दी थी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले बैतुल मुकद्दस यानी कि मस्जिद अल अक्सा का भी दौरा इजराइल की अधिकारियों द्वारा किया गया। इसके बाद गाजा ने बुधवार को इजराइल के आसमान में हवाई हमले किए। बता दें कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक से लेकर हमास शासित गाजा पट्टी तक कई फिलिस्तीनी कैदियों को फिलिस्तीनी नायकों के रूप में मानते हैं। फिलिस्तीन के पलटवार से एक ने कहा कि फिर से गाजा पर हमला किया गया। रात को कायर इजराइल को पूरी इस्लामिक देशें क्यों नहीं सबक सिखाते? कब तक हमारे भाइयों का यूं ही कत्ले आम होता रहेगा? देखते रहोगे, कल कयामत में क्या जवाब दोगे तुम लोग? एक ने लिखा कि हमारी हर शाम संगीन होती है, हमारी हर शाम संगीन होती है, हमारी हर सुबह गमगीन होती है। तुम लोगों पर सुकून रहते हो जहां वालों, तुम लोग पुरसकून रहते हो जहां वालों, हमारी रोज गलियां खूनों से सजी होती हैं। ये गाजा अंडर अटैक की तस्वीरों को लेकर के लोग अपने अपने तरीके से बातों को लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि अब एक सायरन बज चुका है, क्योंकि दुनिया रूस यूक्रेन की जंग को देख रही है। तो ऐसे में दुनिया किस तरीके से दूसरी जंग के लिए तैयार होगी, इसकी भी तस्वीरों पर बार बार सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि एक दिन पहले ही खासतौर पर अमेरिका के विदेश मंत्री फिलिस्तीन का दौरा करते हैं और इसके साथ साथ इजराइल का दौरा करते हैं, जो कि फिलिस्तीन को समझाते हुए ही अमेरिका नजर आता है कि कोई ऐसी कार्रवाई ना की जाए जिससे दुनिया जंग की तरफ बढ़े। जो फिलिस्तीन को ज्ञान देता हुआ अमेरिका दिखाई दे रहा है, क्या वो अपने मित्र इजराइल को भी यह बताने की कोशिश करेगा कि वो किस तरीके से फिलिस्तीन के मजलूम लोगों का खून बहा रहा है, जिसको लेकर के लोग सवाल कर रहे हैं? और आखिरकार इस पर तमाम ओआईसी के देश क्या कर रहे हैं, ये सवाल अब हर कोई पूछता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर ये जंग होती है तो इस जंग में फिलिस्तीन का क्या नुकसान होगा, ये तो दुनिया देखेगी। क्योंकि जिस तरह से बीते एक हफ्ते के अंदर इजरायली वायलेंस की घटनाएं आई हैं, पहले फिलिस्तीन के लोगों को मौत के घाट उतारना, उन्हें शहीद करना, फिर इसके बाद फिलिस्तीन की तरफ से इजराइल पर हमला, फिर इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन के ऊपर बम बरसाना, फिर उसके अगले दिन ईरान पर बम बरसाना, फिर दोबारा तमाम जगहों पर हमले की खबरें बार बार इजराइल की तरफ से आ रही हैं। और इस बार मुंहतोड़ जवाब जो है देने की कोशिश की गई है, आंख में आंख डाल करके फिलिस्तीन की तरफ से। क्या असर इसका पड़ेगा? हर एक रिपोर्ट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।